कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से व्यक्ति को लंबी उम्र मिलती है और जो इस मंत्र का जाप करता है उसे यमराज भी कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाते। लेकिन ये मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है और इसकी उत्पत्ति हुई कहां से, इस पर आए उससे पहले अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में जय महाकाल लिखना न भूलें। पौराणिक कथाओं में ऋषि मृकंड को शिव जी का अनन्य भक्त बताया गया है, लेकिन मृकंड ऋषि संतान योग से वंचित थे, जिसके चलते वो काफी दुखी रहा करते थे। एक बार मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकने की शक्ति रखते हैं, तो क्यों ना उन्हें प्रसन्न करके ये विधान बदल दिया जाए। यही सोचकर ऋषि मृकंड घनघोर तपस्या में लीन हो गए। लेकिन भोलेनाथ मृकंड के तप की वजह जानते थे, इसीलिए उन्होंने दर्शन देने से पहले मृकंड की कठोर परीक्षा ली और अंत में महादेव प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ऋषि को दर्शन दिए और इच्छा पूर्ति करते हुए बोले, मैं सृष्टि के विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ एक विषाद भी आएगा। महादेव के वरदान से ऋषि मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। लेकिन ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि उनका विलक्षणी बालक अल्पायु है और उसकी उम्र महज 16 साल है। जैसा कि भोलेनाथ ने कहा था, ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। लेकिन मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस महाशक्ति की कृपा से मार्कंडेय का जन्म हुआ है, वहीं इसकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि भाग्य को बदल देना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। वक्त गुजरा तो मार्कंडेय बड़े होने लगे, जिसके बाद पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। उधर मार्कंडेय की माता उसकी उम्र बढ़ने से चिंतित थी। उन्होंने मार्कंडेय को भी अल्पायु होने की बात बता दी थी। वहीं मार्कंडेय ने भी निश्चय कर लिया था कि वो माता पिता की खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घायु होने का वरदान लेकर रहेगा। 16 की उम्र पूरी होने को थी कि तभी मार्कंडेय ने शिव की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। लेकिन जैसे ही कालचक्र पूरा हुआ, यमदूत मार्कंडेय को लेने आ गए, पर यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया। लेकिन मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था, तो यमदूत उल्टे पांव लौट गए। यमदूतों ने यमराज को बताया कि वो मार्कंडेय को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो महामृत्युंजय का अखंड जाप कर रहे हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। फिर यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे। 16 साल के मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो वो शिवलिंग से लिपट गए और जोर जोर से मंत्र जाप करने लगे। यमराज भी पीछे नहीं हटे और बालक मार्कंडेय को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा करने लगे कि तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा कि तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे कर दिया। यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भोलेनाथ का क्रोध फिर थोड़ा शांत हुआ और वो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे अब नहीं ले जा सकते। इस पर यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास कभी नहीं दूंगा। महाकाल की इस कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र आज भी काल को परास्त करने की शक्ति रखता है, लेकिन उसके लिए पवित्र मन से इस मंत्र का जाप करना जरूरी है। बोलो जय जय महाकाल।